हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है भारत की जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे और जनगणना से रिलेटेड जो है इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भारत की जनगणना को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है आप लोग पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग जो है भारत की जनगणना से रिलेटेड जो पार्ट 2 क्लास है आज की, उसमें जो है स्पेशली आज हम लोग क्या क्या जानेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले यानी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग एक बार जो है पिछली क्लास में क्या सब पढ़े थे जनगणना से रिलेटेड उसके बारे में एक बार जो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों कि भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में हमने जाना था। फिर जो है जनसंख्या की जो है आपकी यानी 10 की वृद्धि दर जो है वह किस प्रकार है वह हमने जाना था। फिर लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ये सब जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और ये हमने भारत के संदर्भ में अलग देखा था और बिहार के संदर्भ में अलग देखा। तो आज भी जो है हम लोग भारत के संदर्भ में जो है यानी कि आज हम लोग इस क्लास में जो है साक्षरता के बारे में जानेंगे और ये बिहार के संदर्भ में भी जानेंगे और भारत के संदर्भ में भी जानेंगे। फिर हम लोग जो है यानी कि ये जो लिंगानुपात है, चाहे 10 के वृद्धि दर है, चाहे साक्षरता दर है, चाहे जनसंख्या घनत्व है, वो किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि अक्सर जो है प्रश्न इन सब चीज़ों से भी जो है जोड़ करके पूछा जाता है। तो हम लोग फिर उसको बारे में भी जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है भारत की जनगणना जो कि यानी कि साक्षरता जो है उस यानी 2011 की जनगणना में साक्षरता के बारे में जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मीन्स भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी, यानी दोनों संदर्भों में जो है हम लोग इस जनगणना के बारे में जानेंगे। यानी 2011 की ये जनगणना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि 2011 की जो जनगणना है वह भारत की 15वीं जनगणना है और ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था। और इसके जो है सी चंद्रमौली जो है जनगणना आयुक्त थे। तो आइए हम लोग जो है इसके यानी कि साक्षरता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है भारत के संदर्भ में जानेंगे दोस्तों। तो भारत की जो है कुल साक्षरता दर है आपका 73% है और भारत की ये साक्षरता दर जो है दोस्तों 73% है, जिसमें कि केरल जो है आपका 94% के साथ जो है आपका नंबर 1 पे है। यानी प्रथम स्थान जो है आपका केरल रखता है। यानी केरल ऐसा पहला साक्षर राज्य है जो 100% जो है साक्षरता के लक्ष्य को जो है पूरा कर चुका है। वहीं बिहार जो है आपका दोस्तों 61.8% के साथ जो है सबसे निचले स्तर पर है, सबसे निचले पायदान पर है आपका बिहार। तो नंबर 1 पे आपका केरल हो गया और अंतिम पायदान पर जो है आपका बिहार है। यानी सबसे ज़्यादा जो है आपको फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जाता है। तो पहले और अंतिम को जो है हम लोग इस क्लास में मेन टारगेट करके चल रहे हैं। अब आते हैं हम लोग पुरुष साक्षरता की, यानी ये तो हो गया कुल साक्षरता की दर। अब हम लोग इस कुल साक्षरता में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर इन दोनों को जो है निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पुरुष साक्षरता जो है आपका यहाँ 80.9% है। यानी कुल जो है पुरुष साक्षरता की दर वह 80.9% है, जिसमें कि केरल आपका 96% के साथ यहाँ पर भी जो है आपका नंबर 1 पे है। यानी पुरुष साक्षरता के मामले में भी जो है केरल ही आपका नंबर 1 पर है। और यहाँ केरल जो है 94 था, जो कि यानी कुल साक्षरता दर, तो उसमें 2% जो है यहाँ बढ़ोतरी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिहार जो है यहाँ पर भी जो है आपका 71.2% के साथ जो है सबसे निचले पायदान पर है। यानी यहाँ तो 61 पे है कुल साक्षरता की दर में, लेकिन पुरुष साक्षरता की दर में जो है लगभग 10% जो है यह ऊपर उठा है। तो ये पुरुष साक्षरता होगी। अब हम लोग महिला साक्षरता के बारे में बात करते हैं। तो महिला साक्षरता जो है साक्षरता की दर दोस्तों वह 64.6% है और इसमें भी जो है केरल आपका 92% के साथ जो है नंबर 1 पे है।
यानी केरल यहाँ टोटल में 94% था, यहाँ 2% बढ़ गया पुरुष साक्षरता में, और महिला साक्षरता में जो है आपका 2% यहाँ से घट गया है। तो बस थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिएगा तो ये याद रह जाएगा हमेशा के लिए। और बिहार जो है दोस्तों यहाँ यानी कि बिहार 51.5% के साथ जो है यह यहाँ पर भी जो है सबसे निचले पायदान पर है। यानी बिहार यहाँ कुल साक्षरता में जो है 61.8% है, तो वहाँ पुरुष साक्षरता में 10% के लगभग बढ़ जाता है, और महिला की साक्षरता की दर में जो है यह 10% जो है इससे यानी कुल साक्षरता से जो है आपका 10% घट जाता है। तो यानी यहाँ पे कॉमन क्या है दोस्तों कि केरल जो है कुल साक्षरता में भी नंबर 1 पे है, और बिहार कुल साक्षरता में भी जो है लास्ट पायदान पर है, और पुरुष में भी जो है केरल जो है आपका प्रथम पे है, और यानी बिहार जो है आपका सबसे अंतिम पर है। यहाँ पर भी केरल यानी महिला साक्षरता में भी जो है आपका केरल 92% के साथ सबसे ऊपर है, और बिहार जो है 51.5% के साथ जो सबसे निचले पायदान पर। तो ये तीनों आंकड़ा जो है कुछ कॉमन है और थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तो हमेशा के लिए जो है आप एग्ज़ाम में मतलब अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका यानी कि कुल साक्षरता, ये भारत की साक्षरता हुई दोस्तों। अब हम लोग बिहार की साक्षरता दर देखेंगे। तो बिहार की साक्षरता की दर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बिहार की जो साक्षरता की दर है यहाँ हमने देखा था कि 61.8%। तो ये आपका बिहार की साक्षरता की दर है। अब हम लोग बिहार के ज़िलों में यानी किस ज़िले में जो है सर्वाधिक साक्षरता की दर है और किस ज़िले में सबसे निम्नतम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब जिस प्रकार हमने यहाँ कुल साक्षरता में राज्यों की स्थिति देखी उच्चतम और निम्नतम, उसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ बिहार के संदर्भ में भी जो है यानी ज़िलों के संदर्भ में देखेंगे कि सबसे जो है शिक्षा के मामले में साक्षरता के मामले में कौन सा ज़िला सबसे ऊपर है और कौन सा जो है सबसे नीचे है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल साक्षरता जो है दोस्तों बिहार की 61.8% है। हमने पहले ही देखा कि सबसे निचले स्तर पर है आपके पूरे भारत में। तो उसमें जो है ज़िलों की अगर हम लोग बात करें तो रोहतास जो है आपका 73.37% के साथ जो है सबसे नंबर 1 पे है, और पूर्णिया जो है दोस्तों 51.08% के साथ जो है आपका सबसे निचले पायदान पर है। यानी जो बिहार की कुल साक्षरता है 61.8, तो पूर्णिया की उससे 10 नीचे जो है आपका 51.08% जो है, यानी 10 नीचे कर दीजिएगा, 10 कम कर दीजिएगा, तो ये आपका पूर्णिया का साक्षरता का दर हो जाएगा जो कि सबसे निचले स्तर पर है, सबसे निचले पायदान पर है। वहीं जो है पुरुष साक्षरता की अगर हम लोग बात करें तो पुरुष साक्षरता जो है 71.2% है, यहाँ हमने देखा था। और इसमें जो है पुरुष साक्षरता में दोस्तों रोहतास जो है आपका 71.2% के साथ जो है नंबर 1 पे है, और पूर्णिया जो यहाँ पर भी है निम्नतर स्तर पर है। तो ये दोस्तों आपका हो गया यानी कि सबसे उच्चतम और सबसे निम्नतम, और ये तो पुरुष का हो गया और कुल साक्षरता का हो गया दोस्तों। अब हम लोग महिला साक्षरता की ओर बढ़ते हैं। तो महिला साक्षरता की दर जो है दोस्तों यहाँ और भी बुरी कंडीशन है, यहाँ यानी कि कुल साक्षरता से भी 10% जो है यहाँ महिला की साक्षरता जो है घट जाती है। यानी कि बिहार तो यूं ही सबसे निचले पायदान पर था सभी राज्यों में, उसमें भी जो है महिला साक्षरता की जहाँ बात आती है तो उसमें कुल साक्षरता से भी जो 10% आपका नीचे आ जाता है बिहार। तो बिहार जो है आपका रोहतास यहाँ पर भी है आपका यानी पहले पायदान पर है, यानी प्रथम पे है। लेकिन यहाँ पुरुष में जहाँ की पूर्णिया ही कॉमन था और कुल में भी जो पूर्णिया सबसे निचले पायदान पर था, यहाँ जो है महिलाओं के मामले में थोड़ा चेंज होता है, और यहाँ पूर्णिया ना होकर के क्या होता है सहरसा जो है आपका निचले पायदान पर है। यानी महिलाओं के मामले में कुछ न कुछ हद तक जो है पूर्णिया आपका यहाँ पे बेहतर स्थिति में, सबसे बुरी स्थिति यहाँ सहरसा की है। तो ये थे दोस्तों यानी कि साक्षरता के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियाँ, कुछ बेसिक नॉलेज जिससे कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यानी इसकी जनसंख्या और
जो है आपका दशकीय वृद्धि, लिंगानुपात, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में जो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ पाए थे। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या है, वह जनसंख्या की दर अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली जो है इसमें चूँकि राजधानी है भारत की, तो यहाँ जो है जनसंख्या का दर सबसे अधिक है। और लक्षद्वीप जो कि 36 टापुओं का द्वीप समूह है, छोटे छोटे टापुओं का यह द्वीप समूह है, जिसमें बहुत से द्वीप ऐसे हैं जहाँ मतलब इंसान निवास भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है यह जनसंख्या के मामले में सबसे जो है निचले स्तर पर है। यानी दिल्ली नंबर 1 पे है और लक्षद्वीप जो है आपका सबसे अंतिम स्थान है जनसंख्या के मामले। वहीं दशकीय वृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो दशकीय वृद्धि में यानी कि 10 साल के बाद जो वृद्धि दर होती है वो दादर एवं नगर हवेली जो है यह आपका नंबर 1 पे है। यानी इस हवेली में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी जाती है। और यहाँ भी लक्षद्वीप जो है आपका यानी दशकीय वृद्धि दर में भी जो है आपका लक्षद्वीप सबसे निचले पायदान पर है। यानी कुल जनसंख्या में भी लक्षद्वीप नीचे है और दशकीय वृद्धि दर में भी जो है लक्षद्वीप आपका सबसे नीचे है। अब हम लोग लिंगानुपात की बात करते हैं। तो लिंगानुपात होता क्या है दोस्तों? तो प्रति 1000 पुरुष पे जो महिलाएं होती है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो इस लिंगानुपात में दोस्तों पुदुचेरी, जिसे पौंडीचेरी भी कहा जाता है, यह सबसे यानी प्रथम स्थान पर है 1037 के साथ जो है आपका यह यानी प्रति 1000 पुरुष पर जो है आपका 1037 महिलाएं है। तो ये पुदुचेरी आपका नंबर 1 पे है आपका लिंगानुपात के मामले में। और राज्यों में हमने देखा था दोस्तों कि केरल जो है आपका नंबर 1 पे था। तो कितना था? 1084 इसका लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुष पर केरल में जो है आपका 1084 महिलाएं थी। तो राज्यों के मामले में आपका केरल हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में जो पुदुचेरी आपका नंबर 1 पे हो जाएगा 1037 के साथ। और दमन व दीव जो है आपका अंतिम पायदान पर है आपका लिंगानुपात के मामले में। मात्र 618 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। तो ये हो गया आपका यानी कि महिलाओं की लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात हो गया ये आपका, जिसमें कि हमने पुदुचेरी है, पौंडीचेरी वो नंबर 1 पे है, दमन व दीव जो है आपका सबसे निचले पायदान पर है। अब हम लोग जो है यानी कि इस प्रदेश में जो कि केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता की दर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिस प्रकार हमने केंद्र में देखा, फिर बिहार में देखा, उसी प्रकार जो है हम लोग साक्षरता की दर जो है आपका केंद्र शासित प्रदेशों में भी जानेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों जो साक्षरता की दर है वह आपका लक्षद्वीप जो है नंबर 1 पे, यानी 91.8% के साथ जो है लक्षद्वीप साक्षरता की दर में जो है सबसे ऊपर है। यानी राज्यों में तो आपका केरल हो गया 94% के साथ, और लक्षद्वीप हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेशों में 91.8% के साथ। यानी कि जो आपका जहां जनसंख्या सबसे कम है, जहां दशकीय वृद्धि सबसे कम है, वहां जो है साक्षरता का दर जो है सबसे अधिक है। तो इन सब चीज़ों को अगर रिलेट करके रखिएगा तो वो दिमाग में लंबे समय तक चलेगा और एग्ज़ाम में जो है आप भूल नहीं पाओगे, कुछ भी याद रहेगा तो आंसर आप कर पाओगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जो है रिलेट करके देखिए। तो यहाँ साक्षरता की दर में दोस्तों लक्षद्वीप जो है आपका नंबर 1 पे है 91.8% के साथ, और दादर एवं नागर हवेली जो कि 76.2% के साथ जो है आपका सबसे निचले पायदान पर है। यानी कि यहाँ जो दादर नगर हवेली जो कि दशकीय वृद्धि में सबसे ऊपर था, यानी प्रथम स्थान पर था, यहाँ जो है आपका साक्षरता की दर के मामले में यह जो है सबसे निचले पायदान पर आ गया। दोस्तों देखिए, अगर ये निचले पायदान पर भी है यानी 76.2% के साथ, तो भी आपके बिहार से जो है लगभग आपका 12 से भी ज़्यादा, यानी 12-15 से भी ज़्यादा जो है आपका ये दर है आपका ऊपर। तो ये जो हो गया आपका
यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जो है आपका साक्षरता का दर। अब हम लोग जो है यानी कि कई बार जो है दोस्तों कि इन साक्षरता की दर हो, चाहे लिंगानुपात हो, चाहे कि दशकीय वृद्धि दर हो, ये सब निकालने के लिए भी जो है सूत्र के आधार पर दिया जाता है, यानी उसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि आप किस प्रकार से निकालोगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इस पर भी आधारित होता है कई बार। तो एग्ज़ामिनर का मूड है आपसे किस प्रकार का सवाल पूछेगा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम लोग जो है इन सब चीज़ों को निकालने का फार्मूला भी देखेंगे आज इस क्लास में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों लिंगानुपात की हम लोग बात करते हैं। तो लिंगानुपात हमने पिछले क्लास में देखा था कि 943 है। तो यानी प्रति हज़ार पुरुष पर जो है 943 महिलाएं हैं, ये आपका कुल लिंगानुपात हुआ। तो इसको निकालेंगे किस तरह से दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ऊपर स्त्रियों की जनसंख्या लिखेंगे, उसके बाद नीचे पुरुषों की संख्या लिखेंगे और फिर उसको जो 1000 से जो है गुना कर देंगे। तो जो भी आपका हल यानी जो भी निकलेगा वो आपका लिंगानुपात हो गया। वहीं दशकीय वृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो दशकीय वृद्धि में भी जो है दोस्तों यानी वर्तमान जनसंख्या जो है उसको जो है पूर्व की जनसंख्या से जो है माइनस करेंगे। यानी कि वर्तमान जनसंख्या यानी कि जो 2011 की जो जनसंख्या होगी उसको जो है पूर्व में जो इसके पहले जो जनगणना हुई उससे जो है हम लोग माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे पूर्व की जनसंख्या लिखेंगे और उसको जो है 100 से गुना कर देंगे। तो जो भी आंकड़ा प्राप्त होगा वो आपका दशकीय वृद्धि हो जाएगा उस क्षेत्र का। वहीं साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें जो कि 73% है, तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे कि यहाँ जो है साक्षरों की जनसंख्या लिखेंगे और 7+ आयु वाली जनसंख्या, यानी साक्षर वही कहलाते हैं जो 7 से ज़्यादा की आयु वाले जो भी लोग हैं वो अगर पढ़ना लिखना जान रहे तो वो साक्षर की श्रेणी में आते हैं। तो वो 7 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले जनसंख्या को जो हम लोग 100 से गुना कर देंगे, यानी साक्षरों की जनसंख्या बटे 7 से ज़्यादा आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। तो ये आपका साक्षरता का दर इस प्रकार निकल जाएगा। उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व भी निकलेगा दोस्तों। जनसंख्या घनत्व भी जो है आपका यानी किसी स्थान की कुल जनसंख्या और बटे किसी स्थान का कुल क्षेत्रफल। तो इस प्रकार जो है आपको यानी कि जनसंख्या घनत्व निकाला जाएगा। उसी प्रकार शिशु लिंगानुपात जो है दोस्तों वह जो है 919 है। उसमें भी क्या करेंगे, बालिकाओं की जनसंख्या बटे जो है बालकों की संख्या इंटू 1000 कर देंगे। तो ये भी जो है आपका निकल जाएगा शिशु लिंगानुपात। तो इस प्रकार जो है हम लोग लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व और शिशु लिंगानुपात ये सब जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो कई बार जो है इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों भारत की जनगणना यानी 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें हमने भारत के संदर्भ में भी देखा, फिर बिहार के संदर्भ में भी देखा, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी हमने जाना। यानी कुल मिलाकर साक्षरता से रिलेटेड जो भारत और बिहार और केंद्र शासित प्रदेश थे उसके बारे में हमने जाना। अगली क्लास जो है दोस्तों फिर हम लोग मुग़ल काल को शुरू कर लेंगे, क्योंकि मुग़ल काल में जो है हम लोग बाबर के बारे में पढ़े हैं और उसका जो पूरा अभी यानी बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और आपका औरंगज़ेब ये सब जो है बाकी है। तो उस सब को भी हम लोग अगली क्लास से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।